हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं इसके अंदर हम एक डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है, आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया है मैंने, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आप सभी को। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर। यानी जो हमारा जो डेरिवेशन का जो टॉपिक है, आज इस टॉपिक के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे। एक अगर सपोज करो आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग कंडक्टर है, ठीक है। ये कोई कंडक्टर है जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। इस कंडक्टर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो बताना है आपको, ठीक है। तो इस टाइप के जो डेरिवेशन है, इस टाइप के डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए जो जिस रूल का हम यूज़ करेंगे उसका नाम है गॉस थ्योरम, ठीक है। इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, गॉस थ्योरम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गॉस थ्योरम, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस थ्योरम आपको कहता है कि अगर आपका जो एरिया इंटीग्रेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एरिया इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज हाउ व्हाट आई एम राइटिंग हियर, एरिया इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो है एरिया इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो किसके इक्वल होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। यानी किसी भी सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो इस लॉ का यूज़ करके हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, इस जो एक करंट कैरिंग या ये जो चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज ये इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर है, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो हमें डिस्कस करना है। तो इससे पहले हमें कुछ एजम्पशंस करने पड़ेंगे, उन एजम्पशंस को कर लेते हैं। जैसे कि ऑलरेडी इसमें बताया गया कि वायर का लेंथ कितना है, इनफाइनाइट है, ठीक है। सपोज करो ये इनफाइनाइट लेंथ का जो वायर है उसका एक हमने एरिया का मतलब एक छोटे से पार्ट का हमने ऑलरेडी निकाल लेते हैं। उसके बाद जब उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेट कर देने से क्या हो जाएगा कि वो पूरा की पूरी वैल्यू हम इनफाइनेटली लॉन्ग को मतलब लिमिट लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सपोज करो कि हम यहाँ से ये जिस पार्ट को हम फाइंड आउट करेंगे उसके लेंथ को हम L कंसीडर कर लेते हैं। ये जो लेंथ है ये हमने L कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ से फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। गॉसियन सरफेस क्योंकि ये एक लाइन चार्ज है, तो लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कैसा होता है आपका, एक सिलेंडर होता है। तो हमने एक यहाँ पे ये सिलेंडर ड्रॉ कर लिया, इस तरीके से ये सिलेंडर ड्रॉ किया। माफ़ कीजिएगा ड्राइंग अगर थोड़ी गलत आपको टेढ़ी मेढ़ी लग रही होगी तो इस तरीके का हमने एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये गॉसियन सरफेस हमने जब बना लिया, अब बनाने के बाद हम क्या देखते हैं कि आपको पता होगा कि जो एरिया वेक्टर, यानी अगर इस सरफेस की बात करूँ मैं, अगर ये जो आपका सरफेस है, इस सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर की साइड होगा, इस साइड होगा। यानी जो आपका एरिया वेक्टर है वो कुछ इस साइड से होगा। और इस वाले सरफेस के लिए जो आपका एरिया वेक्टर है वो कुछ इस साइड होगा, ठीक है। यहाँ पे एरिया वेक्टर इस साइड होगा और इस वाले सरफेस पे जो एरिया वेक्टर होगा आपका, ठीक है, वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर ये कंडक्टर है तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर होगी, इधर की साइड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मैग्नेटिक फील्ड हम बनाते हैं। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, ये वाली। सेम एज इस सभी के लिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही रहने वाली है, ठीक है। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इस वाले के बीच में जो एंगल बनेगा इस एरिया वेक्टर में, वो एंगल कितना बनेगा आपका, 0 डिग्री का एंगल बनने वाला है, ठीक है। तो 0 डिग्री का जब ये एंगल आपका बन जाता है, उधर से नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ये 0 डिग्री का बनेगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में जा रही है आपकी, इस वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, इधर की साइड है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री जाएगी, ठीक है। इस वाले के लिए देखें तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का ही बन रहा है, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे कि इस पर्टिकुलर जो ये मतलब वायर है, करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से कितना निकल रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो उसको इस फॉर्मूले से लिखते हैं। सपोज करो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई टोटल, वो क्या होगा, यहाँ पे सरफेसेस डिनोट कर देते हैं। इसको सपोज करो फर्स्ट सरफेस मान लेते हैं, इस वाले को सेकंड सरफेस मान लेते हैं, इस वाले को थर्ड सरफेस मान लेते हैं। तो ये क्या होगा, फ्लक्स ऑन फर्स्ट सरफेस प्लस फ्लक्स ऑन सेकंड सरफेस प्लस
फ्लक्स ऑन थर्ड सरफेस, इसके सम के इक्वल होने वाला है ये, ठीक है। तो फ्लक्स फर्स्ट को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए ऑफ फर्स्ट सरफेस इंटू कॉस, पहले सरफेस का वैल्यू कितनी थी 0 डिग्री है तो यहाँ पे 0 डिग्री लिखा, प्लस अब हम दूसरे सरफेस की बात करते हैं। तो दूसरे सरफेस के लिए यहाँ पे जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है आपकी, सिंपल लगाएंगे ई डॉट डी ए इंटू यहाँ पे क्या लगाएंगे कॉस 90 डिग्री लगाएंगे, तो ये कॉस 90 डिग्री हो गया। सेम एज सरफेस थर्ड के लिए फिर से इंटीग्रेशन इंटू ई और यहाँ पे हमने लगाया डी ए और फिर अगेन कॉस 90 डिग्री हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जब वैल्यूज़ आप यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पे कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये तो वैल्यू आ जाएगी आपकी ई डॉट डी ए, यानी इंटीग्रेशन ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है तो ई डॉट डी ए आ जाएगा आपका, और ये जो बाकी कॉस 90 ये 0 हो जाएगा और प्लस आपका ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये इतने टर्म्स आपके यहाँ पे 0 आपको हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ओवरऑल जो वैल्यू बनती है टोटल फ्लक्स ड्यू टू दिस वायर, वो कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए बनेगा, यहाँ पे आपकी ये वैल्यू डी ए बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डी ए इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया अगर मुझे निकालना होगा तो एरिया कैसे, सिलेंडर का एरिया कितना होता है, यहाँ पे मैं साइड में ऊपर की साइड लिख देता हूँ। अगर मुझे एरिया निकालना है सिलेंडर का तो एरिया कितना होता है, ए 2 पाई आर इंटू एल होगा। यहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर है, ठीक है, और एल क्या है, लेंथ ऑफ सिलेंडर है। तो इस वैल्यूज़ को यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई, क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ पे किसका हो रहा है, सिंपल होगा डी ए का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए या फिर आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं पर्सनली। तो यहाँ पे आप जब डी ए का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखो ज़रा बच्चों, इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे जो डी ए है, डी ए की जगह इंटीग्रेशन कर लिया तो इंटीग्रेशन करके आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 2 पाई आर इंटू एल लिखेंगे। तो ये वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो गॉस लॉ क्या कहता है, ई डॉट डी ए किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब क्या करेंगे हम, ई इंटू 2 पाई आर एल को किसके इक्वल कर देंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल कर देंगे। अब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को इक्वल कर दिया। अब हम क्या दूसरी चीज़ क्या करेंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है बच्चों, इसको जरा ध्यान से समझेंगे सभी लोग। तो इसको ऐसे समझें कि अब यहाँ पर जो Q है, Q को अब हम चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमें पूरी वैल्यू नहीं गिवन है, तो इसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में चेंज करेंगे। तो आपको ये पता होगा, यहाँ पे मैं इसको इस साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये आपको टर्म क्लियर होगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी को आप लैम्डा से डिनोट करते हो, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एल, ठीक है। यानी Q की जगह क्या लिख सकते हैं आप, लैम्डा इंटू एल। इस वैल्यू को हम यहाँ यूज़ कर लेंगे बस। तो E इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू एल इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, ये सिंपल हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये वैल्यू आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। बस यही डेरिवेशन आज हमें इस टॉपिक में डिस्कस करना था। तो आप सभी को क्लियर होगा ये डेरिवेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन में। थैंक यू एवरीवन।